जल प्रहार से किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बता रहे हैं। मौसम की मार सबसे ज्यादा जो पड़ी है वो गुजरात में पड़ी है। मूसलाधार बरसात से गुजरात में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किस तरह की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, ये इन ग्राफिक्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए भी हम यहां आपको बता रहे हैं, हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा हालत खराब है और वहां पर इंसान तो इंसान, बल्कि अगर आप मवेशियों की भी हालत देखें तो वो भी बेहाल है। राज्य के ज्यादातर जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तेज बारिश और हादसों के चलते अब तक करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जो पावर सप्लाई है वो ठप हो चुकी है। इस वजह से भी लोगों को मुश्किलात आ रही है। मूसलाधार बरसात की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं, नदियां बन चुकी हैं। बारिश से इंसान और जानवर सभी परेशान हैं और नदियों से रुख अलग करके अब जो रिहायशी इलाके हैं वहां जो जंगली जानवर हैं वो पहुंचने लगे हैं। वडोदरा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर खूंखार मगरमच्छ जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। कभी छत पर नजर आता है तो कभी लोगों के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हुआ नजर आता है। पिछले 48 घंटे से अगर बात करें तो लगातार जो बरसात है मूसलाधार वो हो रही है और इस वजह से राजकोट टापू बन चुका है। गुजरात के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से ये हाल निकलकर सामने आ रहा है। तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए हैं और साथ ही पिछले 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है और अभी भी राहत मिलने की कोई उम्मीद यहां नजर नहीं आती है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसे वक्त में फिर कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो टीम है वो अब इसके बाद एक्टिव हो गई है और किस तरह से देखिए अब उन लोगों के चेहरे ये बता रहे हैं कि वो मौत के मुंह से निकलकर अब सुरक्षित स्थानों तक पहुंच गए हैं। एक राहत की सांस लेते हुए ये लोग। कोस्ट गार्ड की जो टीम है वो भी एक्टिव हो गई है और उनके चेहरे पर वो सुकून बता रहा है कि अब वो मौत के मुंह से निकलकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई गुजरात की कि किस तरह से उन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब गुजरात के नाडिया की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए लोग यहां से निकल रहे हैं, कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया और वो देखिए वो गोद में, मेरे ख्याल से वो तो कुछ ही दिनों का बच्चा होगा जो वहां पर नजर आ रहा है। कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर अब जाए भी तो वहां कैसे जाए। कुछ लोगों तक मदद पहुंच चुकी है लेकिन कुछ लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए जरा। तो देखा आपने कि किस तरह से वो जो जिंदगियां हैं उनको बचाने की यहाँ पर जो कवायद है, जो मशक्कत है वो यहाँ पर की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है और कोशिश ये है कि उनको पहले सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया जाए। जो भी निचले इलाके हैं वो खाली करा दिए गए हैं। अब यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू का जिम्मा उठाते जो जवान हैं, SDRF के जवान, NDRF के जवान जो हैं वो वहां पर तैनात नजर आ रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह के हालात गुजरात में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, हाल बेहाल वहां पर है और मौसम विभाग की ओर से भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, कैटेगराइज किया गया है तमाम अलग अलग इलाकों को और वहां उनको ऑरेंज अलर्ट पर, रेड अलर्ट पर, येलो अलर्ट पर उन इलाकों को रखा गया है। लेकिन रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू में मुश्किलात इसलिए भी आ रही है क्योंकि मौसम लगातार खराब है। ये भारतीय वायुसेना, ये उन जवानों को हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जिन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है। भारतीय तट रक्षक बल की अगर बात करें तो इनके कांधों पर वो जिम्मेदारी है, इनके कांधों पर वो जिम्मेदारी है। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको गुजरात से दिखाती हूं जो निकलकर सामने आई है कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सिर्फ उन इलाकों के नाम बदल जा रहे हैं
लेकिन जो स्थिति है वो एक जैसी ही नजर आ रही है। ये गुजरात के द्वारका की तस्वीर आप देख रहे हैं, कच्छ की तस्वीर आप देख रहे हैं, वडोदरा में आपने देखा इंडियन कोस्ट गार्ड का वो रेस्क्यू ऑपरेशन, और साथ ही साथ पोरबंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरी टीम है वो तैनात है। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी अनूप जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये पूरा जो अभियान है चलाया जा रहा है और लोगों को कितनी मुश्किलात आ रही है, आम जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ोदरा का ये सबसे वीआईपी इलाका है और मेरे पीछे आप देखिए पानी लबालब भरा पड़ा है और होटल्स हैं पूरे, मेरे बाएं तरफ स्टेशन है और यहाँ होटल्स हैं, कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर रेस्क्यू करने के लिए सेना की टीम भी आ गई है और यहाँ मेरे पीछे आपको दिखा रहा हूं, देखिए बोट लेकर सेना अंदर जाने वाली है और इसी बोट के जरिए उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। मेजर संजय जो उनको लीड कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, कितने लोग अंदर हैं? ये लगभग जो हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो पता चला है, लगभग यहाँ पे 10 से 12 लोग फंसे हुए हैं उस बिल्डिंग में। जो सूरज प्लाजा करके एक बिल्डिंग है जिसमें 2 दिन से लगभग कुछ लोग फंसे हुए हैं। वाटर लेवल अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो इतना कम नहीं हुआ है कि वो नीचे अपने आप से आ सके। आप लोगों को खाना वाना भी दे रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था की आप लोगों? यस, हमारे पास वाटर पैकेजेस, वाटर बॉटल्स हैं, पैकेज वाटर है, इसके अलावा फूड पैकेट्स हैं हमारे पास, वो भी हम उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ आके रेस्क्यू देंगे। तो हमारे सहयोगी अनूप की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन आइए अब हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या आम वहाँ पर लोग हो या क्या इंसान हो, क्या जानवर हो, किस तरह की स्थिति है। ये देखिए एक घर में यहाँ मगरमच्छ घुस गया है और किस तरह से अब वहाँ देखिए वो घर, और घर पर वहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि उस मगरमच्छ को किसी तरह से वहाँ पर, आप सोचिए कि किस तरह से लोग दहशत में हैं उसके बाद कि नदियों से निकलकर ये मगरमच्छ, और इतना लंबा ये मगरमच्छ कम से कम 8-9 फीट, 8 या 9 फीट के ये लंबा होगा मगरमच्छ जो इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आप ये सोचिए कि वो लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते हैं, किसी तरह से कोशिश वो हो रही है लकड़ी के सहारे कि वो वहां से उसको हटाएं। और ये देखिए ये छत पर आराम फरमाता हुआ ये मगरमच्छ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, किस तरह से नदियों से हटकर अब रिहायशी इलाकों में अपना घर बना लिया इन्होंने। ये इत्मीनान से छत पर आपको ये मगरमच्छ यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वडोदरा से आई है ये खतरनाक तस्वीरें, अब देखिए कितना खतरनाक ये है। और वो लोग जिनके घर के बाहर खड़ा हुआ ये मगरमच्छ नजर आता है, वो लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। घरों के भीतर रहें तो पानी भर चुका है, पावर कट है, बाहर निकलें तो मगरमच्छ का वो आतंक नजर आता है। हम एक और रिपोर्ट अपने सहयोगी अनूप की आपको दिखाते हैं। ये मगरमच्छ देखिए, ये विश्वामित्री नदी से निकलकर यहाँ पहुंच गया है। एमएस कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उस इलाके में पहुंचा। ये बड़ा सा मगरमच्छ हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, बड़ा सा मगरमच्छ है और लोग डरे सहमे भी है। पूरे इलाके में पानी भरा पड़ा हुआ है और ये मगरमच्छ पानी से बहकर एमएस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में आ गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल करीब से। मगरमच्छ देखिए लगभग 8 फीट 9 फीट लंबा ये मगरमच्छ है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे मगरमच्छ बड़ोदरा में कहा जा रहा है कि बारिश के बाद ये विश्वामित्री नदी से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। और हम जैसे यहाँ पहुंचे उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इतना बड़ा मगरमच्छ सामने से खड़ा है, बैठा हुआ है देखिए। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे और भी मगरमच्छ है जो बारिश के दौरान विश्वामित्री नदी से निकलकर बाहर आते हैं, सड़कों पर नजर आते हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए रिपब्लिक भारत के कैमरे में ये बड़ा सा मगरमच्छ 10 फीट लंबा लगभग ये मगरमच्छ कैमरे में कैद हुआ है